दादी जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो इस विषय पे है कि मंत्र जाप करना हर व्यक्ति के लिए क्यों सही नहीं होता और मंत्र जाप करने से हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं, क्यों मंत्र जाप करना खतरनाक हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में घर करने लगती हैं। साधक डर जाता है, समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं तो मंत्र जाप कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, भक्ति कर रहा था, साधना कर रहा था, फिर मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों आई। धीरे धीरे वो व्यक्ति सब चीज से अपना विश्वास हटा देता है, वो नास्तिक बनता है और फिर उसके जीवन में जो नकारात्मकता का जो घेरा है वो इतना प्रबल हो जाता है कि उस व्यक्ति को फिर दूसरे किसी व्यक्ति की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपकी मदद तो कोई नहीं करता, लेकिन आपको लूटना शुरू कर देते हैं। तो आप उस लुटने से बचें, इसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूं, जिससे कि आप उस स्टेज में ही ना पहुंचे, आप उस कंडीशन में ही ना पहुंचे कि आपको किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़े। अब देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि प्रश्न अजीब अजीब से करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं उनको भी समझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे प्रश्न करते हैं जिन चीजों से उन्हें वास्ता भी नहीं होना चाहिए, जिन चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उन चीजों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो फिर परेशानी में कैसे नहीं फंसेंगे, जबकि आपको केवल भक्ति करनी है, आपको इधर उधर की जानकारी नहीं हासिल करनी है। क्योंकि जितना आप जानकारी इकट्ठा करेंगे उतने ही आप भ्रमित होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों का विश्वास भक्ति से उठ गया था, भगवती की कृपा है कि मेरे माध्यम से कह लो, चाहे स्वयं भगवती की कृपा ही कह लो, कि वो लोग अब भक्ति करने लगे हैं और पहले से बहुत अपने आप को ठीक बताते हैं, बहुत खुश बताते हैं। तो मुझे बड़ी ही खुशी होती है, मुझे एक और नई उम्मीद मिलती है कि मैं लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ पा रहा हूं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आप कभी भी परेशानियों में नहीं फंसोगे, आप आगे बढ़ोगे और निरंतर आगे बढ़ोगे, जो कि आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो उसको सही माध्यम नहीं मिलता, उसको सही जानकारी नहीं मिलती और वो मंत्र जाप करना शुरू कर देता है। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्र में से सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार, जिसको कहते हैं रूट चक्र। जिसको देखा जाए तो जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ होती हैं, यदि जड़ मजबूत है तो वृक्ष अपने स्थान पर टिका रहेगा और हरा भरा रहेगा। लेकिन जब तक उसकी रूट, उसकी जड़ें कमजोर हैं, उस वृक्ष की आप कितनी भी देखभाल कर लें, वो वृक्ष पनप नहीं सकता। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के भी 7 चक्र हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आज्ञा चक्र को जागृत कर लो, सहस्त्रार को जागृत कर लो। तो देखिए, ये सब भ्रम की बातें हैं। ऐसे ही पहली सीढ़ी पर बिना पैर रखे आप लास्ट की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और आपको बहुत सारी चोटें लगेंगी। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी आपके माइंड में अब तक भरा हुआ है उसको पहले साफ कीजिए। साफ करने के बाद आप इस बात को सुनिए। देखिए, मूलाधार चक्र, मूल आधार, जो हमारी कुंडलिनी का मूल आधार है, जिसके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चोट ही लगेगी, मात ही खाएंगे। सबसे पहले अपने रूट चक्र को मजबूत कीजिए। अब मंत्र क्यों घातक होता है, सुनिए। लोगों का रूट चक्र, मूलाधार तो मजबूत है नहीं और वो करने लगते हैं मंत्र जाप। और मंत्र भी कैसे, जो बड़े तीव्र मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का वो जाप करने लगते हैं। अब रूट चक्र हमारा क्लीन नहीं है, मलिन है। जब मूलाधार हमारा मलिन है तो आप सोचिए कि जब वहां से शक्ति उठेगी तो मलिन ही शक्ति तो उठेगी। पहले हमें उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा। और एक बार रूट चक्र आपका जागृत हो गया तो ये समझ लीजिए आप किसी भी मंत्र को साधने में सक्षम बन जाते हैं। आप
नीचे नहीं गिरोगे, ऊपर ही बढ़ते जाओगे यदि आपका रूट चक्र मजबूत है। रूट चक्र को मजबूत करने के लिए बीजाक्षर भी है, रूट चक्र को मजबूत करने की मुद्राएं भी हैं, योग भी हैं। तो अब इतना हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और मेरा कार्य है आपको सरल भक्ति सिखाना जो कि आप आराम से कर सकें। मूलाधार के स्वामी हैं भगवान गणपति, और भगवान गणपति को प्रसन्न किए बिना, मूलाधार को जागृत किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा, और वो नकारात्मकता आपको और मलिन कर देगी। आपने देखा होगा सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा सर्वप्रथम बताई गई है। पंचदेव में सबसे पहले गणपति की पूजा बताई गई है। देखिए, वो एक कथा है जो आपने सुनी है कि गणेश जी ने भगवान से माता पार्वती की परिक्रमा दी तो उन्हें प्रथम पूज्य का अधिकार दे दिया। वो देखिए एक वो कथा है जो हर जनमानस की समझ में आए कि भगवान गणपति को क्यों प्रथम स्थान मिला। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, गणपति को प्रथम स्थान इसीलिए प्राप्त है क्योंकि गणपति गणों के पति हैं, अधिपति हैं। जितने भी लोगों को ये भूत प्रेत आदि समस्याएं रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति गणपति की पूजा करता है, जो गणपति की साधना करता है, जो गणपति के मंत्र करता है, उनको यह समस्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि गणपति परम सात्विक हैं और वो आपके रूट चक्र को इतना मजबूत कर देते हैं कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर सकती। मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बोला था सभी को कि जिसको भी साधना मार्ग में आना है, सबसे पहले गणपति साधना कीजिए, जिससे अपने रूट चक्र को मजबूत कीजिए। अगर रूट चक्र आपका मजबूत हो गया तो आपका जो आधार है वो पावरफुल है। फिर आप उस पर चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाइए, लेकिन जब आपकी जमीन ही खोखली है तो आप उस पर यदि कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा समय ठहरेगी नहीं। अब जो लोग कहते हैं ना कि आज्ञा चक्र 2 घंटे इसका जाप करो, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो दिखेगी तो आपको नकारात्मकता, क्योंकि नकारात्मकता आपको ग्रसित करेगी जब तक मूलाधार आपका मजबूत नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले रूट चक्र को मजबूत करो। अब आप फूटे घड़े में पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, तो क्या पानी से वो घड़ा कभी भर पाएगा? नहीं, वो नीचे निकल जाएगा। और यही सबके साथ होता है कि मंत्र जाप करते हैं, नहीं ठहरता शरीर में, स्वप्न दोष हो जाता है, निकल जाता है, या तुम भ्रमित की अवस्था में पहुंच जाते हो, भ्रमित हो जाते हो हर चीज में, या फिर गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, भूत प्रेत दिखने लगते हैं, शरीर भारी भारी होने लगता है। ये रूट चक्र मजबूत ना होने की वजह से है। जब आपका आधार ही मजबूत होगा तो धसने की गुंजाइश नहीं है। देखिए, कुंडलिनी के लिए जब हम उठते हैं, जब हमारी कुंडलिनी चक्रों से होते हुए ऊपर उठती है, अब जब जहां से उठेगी वो जगह तो मजबूत होनी चाहिए। आप कहीं खड़े होकर छलांग लगाने की कोशिश करें और वो जगह ठोस नहीं है, वो जगह मजबूत नहीं है, और आप वहां छलांग लगाएंगे तो आप मिट्टी में धस जाओगे, आपको चोट भी लगेगी। तो इसलिए पहले उस सतह को मजबूत कीजिए। मूलाधार का मतलब होता है पृथ्वी। जैसे आप पृथ्वी पे चलते हो, पृथ्वी पे ही सारे कार्य होते हैं, गाड़ी वाहन सब पृथ्वी पर चल रहे हैं, बिल्डिंगें पृथ्वी पर बन रही हैं, लेकिन अगर पृथ्वी ही कमजोर हो तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो पहले उस जगह को किया जाता है ना, अगर वहां मिट्टी की कमी है तो अलग से मिट्टी लाके वहां पे डाली जाती है, उसको मजबूत किया जाता है, वहां पत्थर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह को मजबूत करना जरूरी है, तब वह बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इसलिए पहले अपना रूट चक्र मजबूत कीजिए, और एक बार आपका रूट चक्र मजबूत हो गया फिर आपको जाप में भी आनंद आएगा। नहीं तो आप जाप करोगे और आपका जाप वेस्ट जाएगा, आपको गंदे गंदे स्वप्न आएंगे, आपको डरावने स्वप्न आएंगे, आपको भूत प्रेत आदि दिखेंगे, भूतों के गणपति को प्रसन्न कर लेंगे और अपने मूलाधार चक्र को मजबूत कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके मंत्र जाप को प्रभावित नहीं करेगी। तो शुरुआत से ही किया जाता है, एकदम से इतना ऊपर नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि यदि बच्चे को डायरेक्ट हाई स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाए तो फेल ही होना है उसको। लेकिन जब वो शुरुआत से शुरू करेगा तो उसकी जड़ें मजबूत होंगी, उसे पता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। आगे के चक्रों, देखिए हर एक चक्र हमें कुछ सिखाता है।
हर एक चक्र हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसे ही थोड़ी जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए वो वैसे ही परमात्मा स्वरूप थोड़ी बन जाता है। यदि आपका मूलाधार जागृत है तो सबसे पहले आप निर्भय हो जाते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आपका जो मस्तिष्क है उसमें ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। सही गलत का अर्थ आप निकाल पाते हैं, निर्विज्ञ हो जाते हैं, आपकी सारी भय चिंताएं खत्म हो जाती हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हमने आज्ञा चक्र हमारा जागृत है और वैसे वो लोग डर डर में जी रहे हैं। किसी को सपने गंदे गंदे आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, किसी का कोई कार्य नहीं चल रहा है और वो कह रहे हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। यदि आप केवल मूलाधार भी जागृत कर लेते हैं तो आप मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं। मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं, आपके अन्य मनुष्यों से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। आप अन्य मनुष्यों से निर्विज्ञ हो जाते हैं। आपको सही गलत का अर्थ पता चल जाता है। आप आध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं। पंचदेव पूजा इसीलिए हर कर्म कांड में बताई गई है। सबसे पहले गणपति की पूजा होती है, जिससे कि जो हम पूजा वहां कर रहे हैं उस पूजा को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ग्रहण ना करे और वो हमारी पूजा ऊपर की तरफ उठे। मतलब जिस भी देव की हम भक्ति कर रहे हैं उन तक हमारी पूजा पहुंचे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 90% लोग यही करते हैं कि वो किसी भी पूजा में पहले गणपति की पूजा नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि वो पूजा हमने जब से की है तब से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो परेशान इसलिए क्योंकि वो पूजा ऊपर उठाने की बजाय आपको नीचे के लोकों में ले जाती है। पाताल लोक, अगर लोक, तगड़ लोक, सुतल लोक, ऐसे लोकों में, नाग लोक, बहुत से लोगों को तो सांप ही दिखने लग जाते हैं। तो हमें ऊपर उठना है, हमें नीचे नहीं जाना। और जब ऊपर उठना है तो पहले हमें उस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। पहले हमें मूलाधार को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि हम ऊपर को छलांग लगाएं तो नीचे ना धंसें और हम ऊपर उठते जाएं। तो सबसे पहले अपने मूलाधार को मजबूत कीजिए। अब मूलाधार को मजबूत कैसे करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। मैं बहुत सरल और सिंपल आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं भी बता सकता हूं कि आप मुद्राएं करो, आप ये बीजाक्षर का जाप करो, तो वो ठीक नहीं है। आपको गणपति के मंत्र का जप करना है। आप कोई भी जाप करें उससे पहले एक माला श्री गणेश जी महाराज के लिए आप जाप कीजिए। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का आप एक माला जाप कीजिए। एक माला जाप करने के बाद फिर आप अन्य मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी एनर्जी नीचे नहीं जाएगी, आपकी एनर्जी ऊपर के चक्रों में उठेगी और आपको ये जो डरावने सपने, गंदे सपने, अजीब अजीब दृश्य जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस दरवाजे को बंद कर दिया है जो नीचे के लोगों से आपको जोड़ता है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे के जो अनुभव हैं वो आपके बंद हो जाएंगे और ऊपर के जो दिव्य अनुभव हैं वो आपको धीरे धीरे होने लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इस तरीके से चलिए। और वैसे भी कहा जाता है किसी को भी पहले शीतल मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय या गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः। ये जो मंत्र हैं ये आपको सबसे पहले जाप करने चाहिए, क्योंकि आप इस लायक पहले बनिए कि आप ऊपर उठ सके। अब लोग को पता नहीं कुछ भी और वो डायरेक्ट इतने तेज मंत्र लेके बैठ जाते हैं, अग्नि तत्व के मंत्र लेके बैठ जाते हैं कि वो लोग, किसी के शरीर में जलन होने लग जाती है, किसी को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। तो देखिए हमारी प्रवृत्ति अग्नि तत्व की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अग्नि तत्व की अधिकता शरीर में हो जाए तो बहुत सारी परेशानियों का कारण वैसे भी हो जाता है व्यक्ति। खैर इस विषय में मैं आपको अलग एक वीडियो में जानकारी दूंगा कि शरीर में कौन से तत्व की अधिकता हमें क्या दर्शाती है और हमें अगर उस चीज को सही करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें केवल आप इतना समझिए कि आपको अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना है। मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप गणपति का जाप कीजिए। साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम गणपति साधना कीजिए, फिर उसके बाद आप अन्य साधनाएं कीजिए।
तो आपको ये प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।